वेलकम डॉक्टर नितिन लंगर जी। आज हमारे साथ डॉक्टर नितिन लंगर जी हैं टॉप न्यूज़ की पर्सनल व्यूज़ के अंदर। डॉक्टर साहब, पूरा जम्मू और कश्मीर ये आपसे जानना चाहता है कि आपने आज तक कितनी पढ़ाई करी, क्या क्या करा और आज आप किस जगह पर हैं और किस जगह पर आपको होना चाहिए था, ये जम्मू और कश्मीर की जनता को बताया जाए और साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ये पता लगे कि जम्मू के अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को दरकिनार क्यों किया जाता है। ज़रा ये आप सारी अपनी बातें जो हैं जम्मू की जनता को बताएं प्लीज़। सबसे पहले मैं टॉप न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने जम्मू के अवाम के साथ आज रूबरू हो सक रहा हूँ। मेरा अवाम से यही गुजारिश है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है और किसी भी हालात में कर्म करते रहना है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा अपने पेरेंट्स से कि हमने किसी दूसरे को अपनी फेलियर का कारण नहीं बनने देना है। जितनी भी मुश्किल आएगी हम उसको ओवरकम करने की जो है कोशिश करेंगे और उसी का रिज़ल्ट है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुझे पेटेंट ग्रांट किया है 20 साल के लिए, इसके लिए आप यकीन माने हमने घर पे बहुत बहुत खुशियाँ मनाई हैं। और आज के दिन मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूँ कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो उनको भी एक बहुत फ़ख्र महसूस होता। उनका नाम इंजीनियर एसपी लंगर है, सतपाल लंगर। वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा मुझे जूझना सिखाया और यही सिखाया कि हम अपने किसी भी फेलियर के लिए किसी दूसरे को कारण नहीं बनने देंगे, हम हमेशा उसका हल ढूंढेंगे और मेहनत करते रहेंगे। अभी जो पेटेंट ग्रांट हुआ है ये मेरी मेहनत को ऑथेंटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। हम तो क्लेम करते हैं कि हमने ये किया, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट कौन कर रहा है। तो आज इसी की वजह से आपको भी जैसे पता लगा तो आपको लगा कि इस चीज़ को पब्लिक के सामने लाया जाए और ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़ें और हम इस तरह से मोटिवेट होकर काम करें। स्टेट जहाँ पे इस सारे टाइम के दौरान मुश्किल वक्त से गुजरी, लेकिन हर बशिंदा अपना अपना कार्य कर रहा था। तो इसी तरह से अभी जो पेटेंट ग्रांट हुआ है वो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मैं आम भाषा में इसको बताऊँ तो जो आजकल बड़ा बज़वर्ड चल रहा है इन्वर्टर एसी, तो ये टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है इस्तेमाल होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्दा और बड़े लेवल में। तो उसमें जो कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं ये उसमें होगी। इस टेक्नोलॉजी का क्या असर होगा, हर एक टेक्नोलॉजी जब डेवलप करती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे हमारी वो चीज़ करने का मोर एफिशिएंट और अच्छी हो जाती है। ठीक है, इकोनॉमिकल और एफिशिएंट। जैसे पहले हम 100 वाट लैंप यूज़ करा करते थे लाइट के लिए, पर्पज इज लाइट। फिर CFL आ गई, हम वही काम 14 वाट की CFL से करते थे। आज हम वही काम 5 वाट के LED लैंप से करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है एनर्जी एफिशिएंसी की, हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज बेटर एंड हेल्प अस इफेक्टिवली सॉल्व आवर पर्पस इन ए इकोनॉमिकल वे। दूसरा प्रश्न आपने पूछा मेरी ज़िंदगी के जदोजहद का, सफ़र का, तो वो सफ़र बड़ा अच्छा रहा। स्ट्रगल्स हर किसी की ज़िंदगी में हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ भगवान ने उस पर हर जगह मुझे बरकत डाली। मैंने अपनी B.Tech 95 में की थी। 2003 में मैंने अपनी M.Tech की, जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो अब माहे यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है मैंगलोर में। इस वक्त टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में उसको रैंक किया जाता है। तो उसके बाद मैंने फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में एज प्रोजेक्ट अप्रेंटिस और डिज़ाइन इंजीनियर काम किया साउदर्न रीजन में, लाइटिंग डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन सेंटर साउदर्न रीजन। कितने साल करा थी? वो मैंने वहाँ पे 1 साल के करीब किया।
तो उसके बाद वो जम्मू का बेटा होने के कारण हमारा, क्योंकि एम्पिरिकल कार्ड सिंड्रोम पेरेंट्स के साथ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बीइंग ओनली सन, तो हमने यही फैसला किया कि मैं जम्मू में ही आके अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करूँगा। तो मैंने यहाँ पे आके MBS कॉलेज में जो है अपना कैरियर स्टार्ट किया, विद ए होप कि वन फाइन डे मुझे GCT में या बाबा गुलाम शाह में, SMBDU में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। तो लेकिन मैं अपना काम करता रहा, अपॉर्चुनिटीज़ आई गुजरी, कारण कुछ भी रहे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने उस पर लगा रहा। 11 में मैंने NIT श्रीनगर में जो है वो PhD रजिस्टर की, जहाँ से मेरा रिसर्च कैरियर जो था वो उदय हुआ। वहाँ पे मेरे गाइड जो थे डॉक्टर अब्दुल हमीद भट्ट, वो एक नहायत ही खुदा खौफ इंसान थे और उन्होंने अपने खून से मुझे जो है सींचा, जिसका आज ये रिज़ल्ट है कि हमने 14 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो हैं कि टोटल कोई 32 पब्लिकेशंस हैं, जिसमें से 14 इंटरनेशनल जर्नल में हैं, और भगवान की दया से उसमें से 7 पब्लिकेशन जो हैं वो गूगल की टॉप 20 पब्लिकेशंस में पब्लिश हुई हैं। इस चीज़ को मीडिया में, अपने प्रिंट मीडिया ने उस वक्त भी जो था पब्लिक किया था, लोगों की इंफॉर्मेशन में इसको लाया था। उसके बाद अभी तक जो है 2 बंदों को मैं PhD गाइड कर रहा हूँ। एक NIT श्रीनगर से ही है एस्को गाइड, और दूसरे उत्तराखंड स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हैं, उनको PhD गाइड कर रहा हूँ एस्को गाइड। साथ ही साथ इंटरनेशनल जर्नल्स जो टॉप जर्नल्स हैं उनका मैं रिव्यूअर भी हूँ, साइटेशन इंडेक्स भी अच्छा चल रहा है। लेटेस्ट VH ग्रुप, दैट इज़ वेंकीज हैचरीज ग्रुप ने इनोवेशन सेंटर जो बनाया है, उसमें भी मेरे आइडियाज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो वहां तक पहुंचे हैं। अब हम इंटरनेशनल पेटेंट फाइल कर रहे हैं 2 जो है आइडियाज़ का। तो मेरा मोटा मतलब ये है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करें और अपनी मेहनत पे फोकस करें, तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं यही फील करता हूँ कि मैं 2 मुश्किल वक्त भी था, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, लेकिन मैं एकाग्र होकर अपने लगा रहा, और जिसकी वजह से धीरे धीरे भगवान ने मेरी उम्मीद से बढ़कर जो है वो काबिलियत, उसका रिजल्ट मुझे दिया है। अभी जैसे हम SCI जर्नल में पब्लिकेशन, आज भी हिंदुस्तान में उसका नेशनल डाटा जो है वो 4000:1 है। मतलब कि हिंदुस्तान में अगर 4000 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया जाता है, उसमें से एक पेपर SCI जर्नल का होता है। ऐसा लास्ट ईयर मैंने डाटा देखा था, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तो उस चीज़ के अंदर टॉप 20 जर्नल्स में पब्लिकेशन होना, और सिर्फ पब्लिकेशन नहीं होना, वो आगे यूज़ भी की जा रही है, साइटेशन इंडेक्स भी हर दिन बढ़ रहा है, और उनके पेपर रिव्यू करने के लिए भेजना, ये एक बहुत बड़ी ऑनर है। ये वो ऑनर है जो मैं खरीद नहीं सकता या किसी को रिक्वेस्ट करके मांग नहीं सकता। तो अब आप हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से क्या चाहते हैं? एक तो इतने सालों से आपने PhD करी 2014 से, उसके बाद आपको क्या जम्मू कश्मीर सरकार में किसी प्रकार की नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया, या आप जम्मू कश्मीर सरकार को ये है कि आप इनके काबिल नहीं हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैकडोर एंट्रीज हमेशा से चलती आई हैं, या आप बैकडोर एंट्री से नहीं जाना चाहते थे। तो ये सरकार के लिए क्या मैसेज है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड गोल्ड मेडलिस्ट, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गार हैं तो बाकी जनता का क्या होगा? मैं सरकार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप प्लीज़ ये भी थोड़ा सा जनता को बताएं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं इस पर यही बोलना चाहूँगा कि सरकार से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। स्टेट हमारी जिस हालात से गुजरी है, सरकार के प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ और हो सकती हैं। हाँ, मैं आपकी इस चीज़ से ज़रूर इत्तेफाक रखता हूँ कि स्टेट में हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी चरमराया हुआ है। काफ़ी हमारा कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए हम, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होने के बाद भी हम कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। उस बीच
मुझे गवर्नमेंट जॉब बेशक ना मिली, लेकिन मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। मैंने 19 साल जो है एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्व किया है MBS कॉलेज में और माइट कॉलेज के अंदर, जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। 19 साल के कैरियर में काफ़ी बेस्ट स्टूडेंट्स के पास आउट होके निकले। जो आज तक मेरी अर्निंग है वो वर्ड ऑफ माउथ, आज मेरा बर्थडे हो, मेरी कोई अचीवमेंट हो, कोई पेपर पब्लिकेशन हो, पेटेंट ग्रांटेड है, उन सब लोगों का आज भी राब्ता है और वही मेरी कमाई है। तो रिसोर्सेज फाइनेंशियल, आप शायद फाइनेंशियल सक्सेस की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल सक्सेस एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भगवान का दिया जो है सब कुछ है। गवर्नमेंट के साथ इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं, लेकिन हाँ, मैं आपने जैसे ये क्वेश्चन उठाया है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो तो आउटपुट बेटर हो सकती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान किसी भी हालात में काम करता है, अच्छे हालात में एफिशिएंसी बेटर हो। तो इसी के साथ मैं जनरली अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चीज़ को आज हाईलाइट किया। आपके पास भी किसी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, जो आज आपने ये कष्ट किया और इस हालात में, इस लॉकडाउन में भी आप जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और मुझे और प्राउड फील जो है हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर नितिन जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितिन लंगर जी, गोल्ड मेडलिस्ट। इन्होंने पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इन्होंने PhD करी और आज ये जम्मू की हमारी शान है। और हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर सरकार कोई इनका सहारा लेना चाहती है तो ये सरकार को अपना सहारा देने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार की भी मदद चाहिए सरकार को वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार से हम ये विनती करेंगे कि ये जो बैकडोर एंट्रीज़ हैं ये बंद करके आपको ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट लोग चाहिए जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को IIT लेवल्स तक पहुंचा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर नितिन लंगर जी का। बहुत अच्छे।